I've been told that if I want to look wiser and important, I should speak in English. तो दोस्तों आइए बात करते हैं। देखो मेरे पास बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। It's an honor to be here at Ravinshaw University as a speaker in TEDx because apparently जब मैंने घर पे बताया, मैंने पहले अपने दोस्त को कॉल किया यार, you know what, I've been invited as a TEDx speaker, है ना? तो मैंने immediately तो नहीं बताया उसे, मैंने बस ये बताया कि bro I'm going to TEDx, तुझसे आज नहीं मिल पाऊँगा। सामने वाला मुझे बताया कि भाई मैं तो कॉलेज के टाइम पे ही वॉलंटियरिंग कर ली थी, तू अब क्यों जा रहा है? जब दोस्त ऐसे हो जो आपको सक्सेसफुल देखना ही छोड़ चुके हैं, तो आप लाइफ में कितना ही आगे हो। But then, yeah, it's really an honor performing here at Ravinshaw in front of you guys because my great grandfather apparently happened to study in this university only. कितना पुराना है? ऑडिटोरियम तो नया लग रहा है यार। मैंने पापा को कॉल किया, पापा परदादा जी यहीं पढ़ते थे। परदादा जी के टाइम पे एजुकेशन नाम की चीज थी। So apparently my great grandfather happens to be the person who gave birth to Odisha's state anthem Bande Utkala Janani, Kantakavi Lakshmi Mahapatra. He was a poet, he was an Odia poet and Odia literaturist. And look at me, मुझे ठीक से ओडिया नहीं आती, क्योंकि मैं काफी टाइम बाहर रहा हूँ, है ना? बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर एकदम, है ना, अपना ओडिया वाइब मेंटेन करने की। जैसे बाकी आप लोग अभी लंच करने गए थे, मैं स्टेडियम जाके दही बड़ा खा के आ रहा हूँ। But a few things about me. I started stand-up comedy in 2016 and I'm still struggling. जब मैंने चालू किया था मेरे बाल थे। Just letting you know. The struggle is real, guys. Very real. As real as hair fall. Girls, I know you can't relate. You are less of a strugglers. But हुई नहीं है, अभी पता चलेगा तुमको। मुझे लोग बोलते हैं कि सत्य में आपको तो बढ़िया हो गया यार, आपको तो हेयर फॉल हो गया, आपको तो शैम्पू का खर्चा ही नहीं होता होगा। इन्हें कौन समझाएगा कि फेस वॉश का ज्यादा लग जाता है। But anyways, more about me. So I started stand-up comedy in 2016 when comedy was not even a thing in India. बहुत ही कम शहरों में होते थे, जैसे कि दिल्ली और मुंबई, है ना? भुवनेश्वर में तो कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, है ना? घर से जाता था, लोग पापा को बताता था, ये पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा हूँ। कह रहे इस बात के तुझे कोई पैसे भी दे रहा है? ये जो तो चुटकुले न्यूज़पेपर से पढ़ के सुना रहा है, इसके तुझे कोई पैसे दे रहा है? मतलब मेरा बेटा अकेला गधा नहीं, मेरा बेटा जिन्हें सुना रहा है वो भी गधा है। यकीन ही नहीं कर, अनकन्वेंशनल चीज है। जैसे हमारी टॉपिक आज है ना, गो अगेंस्ट द फ्लो। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गोइंग विद द फ्लो क्या होता है ना? और हमारे जितने लोग यहाँ पे ओडिया है ना, खासकर है ना एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज में, मैंने एक चीज देखा कि फ्लो में जाना तो मतलब कंडीशन ही है हमारे अंदर, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर ओडिया विद द रेज ऑफ हैंड्स? यस, गिव मी अ लाउड चीयर इफ यू आर ओडिया। वेरी नाइस। एनी बंगालीज इन द हाउस? यो बंगाली, कैसा लग रहा है लैंड ऑफ द रसगुल्ला मराठा? आई एम श्योर होमली फील हो रहा है। जस्ट जोकिंग, ओके? ये एडिट कर देंगे, ठीक है? मेरे को विवाद नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे कॉमेडियंस पे एफआईआर हो चुकी है। टेडेक्स वालों ने बोला कि यार आप कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक मत बोल देना यार, शो बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला रिलैक्स, मैं अकेला आया हूँ, मैं अपने साथ कोई पॉडकास्टर लेकर नहीं आया हूँ। But anyways, so I founded Comedy Highway, which is the stand-up comedy collective. और इस बीच में मैंने बीटेक करी, मैंने जॉब करा, है ना? मैंने वो सारी चीज़ें करी जो एक ओडिया मिडिल क्लास घर के बच्चे को करना चाहिए, है ना? आपके मम्मी पापा के भी आपके वही एक्सपेक्टेशन है कि यार पहले इसको पढ़ा लेते थे, है ना? और ये पता है, ये स्टार्टिंग से ही चालू होता है कि इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, करेक्ट? फिर क्या पता स्कूल अच्छी नहीं है, 2 दिन बाद इसको दूसरे स्कूल के टीचर से ट्यूशन करवा देंगे। Are you middle class enough if you have not gone to tuitions?
लिए आपका दिमाग कितना ही फंक्शन कर लेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ट्यूशन गया, मैंने पढ़ाई करी है ना। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं क्यों स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अच्छा स्टूडेंट था। यही हम सब ने गलती कर दी। तुम लोगों के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तुमसे इसीलिए है क्योंकि तुमने बढ़वाए। इन योर नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट योर स्कोर विथ 40%। करो, तुम स्टार्टिंग से ही फ्लॉप हो जाओगे ना तो पेरेंट लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार ये तो अच्छा पढ़ता था और फिर पता नहीं ये संगति की वजह से खराब हो गया या फिर एजुकेशन में कमी रह गई, हमारी परवरिश में इतना। You start with 40%, they will think that it is their fault. We didn't pass on the best genes. फिर वो लग जाता है दूसरा बच्चा पैदा करने में, ये वाला अच्छा वाला करेंगे, ये बर्बाद हो जाएगा। Anyways, so मैं अपने माँ बाप का पहला एक्सपेरिमेंट था, उनको समझ में आ गया कि not gonna happen. पर किसी तरह मेरे को बीटेक करवा दिया, फिर मुझे जॉब करवाया, ठीक है। और मैं पता है मैं नाम नहीं लूंगा मेरे कॉलेज का, लेकिन ना जिस ईयर प्लेसमेंट आनी थी हमारे कॉलेज में उस दिन प्लेसमेंट स्कैम हो गया। नकली कंपनी आ गई और रैंडम कंपनियां रैंडमली रिक्रूट करके चली गई लोगों को। तो जैसे मेरा दोस्त था, उसको एचआर ने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज, उसने कहा सर पेंटिंग। कह रहे कुछ पेंट करके बताओ। अब भाई ने तो फेंका था, भाई ने फिर और फेंकना चालू किया, सर चित्र तो मन की दर्पणा होती है। ओपन पेपर इज ओपन पेपर सर, व्हाटएवर यू पेंटेड इट यू पेंटेड विद योर माइंड सर। रिक्रूट हो गया, उसे लगा उसने बेवकूफ बनाया कंपनी वाले को, बाद में पता चला कंपनी ही नकली थी, ये बेवकूफ। ये सब हो रहा है, ठीक है। मेरे को फिर भी असली कंपनी में जॉब लगा, फिर मैंने जॉब करी। स्टैंड अप तब साइड बाय साइड कर रहा था बिकॉज आई एम श्योर यू गाइस नो द बिग नेम्स लाइक जाकिर खान, शांतनु एंड ऑल, ना दे हैव स्टार्टेड एंड दे पुट आउट सम कंटेंट ऑन YouTube। और हमारा यहाँ पे एक होता है खट्टी जिसे कहते हैं हमारे, है ना, जो हम सब करते हैं। बेसिकली आप लोग बता दो बाकी स्पीकर्स को, खट्टी मतलब जैसे एक टपरी पे बैठ के ना कैसे अनप्रोडक्टिव बातें करके प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट किया जाए, इसे हम उड़िया लोग खट्टी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब मुझे लेके जाते थे तो बोलते थे यार तू बड़ी मजेदार बातें करता है यार, तुझे पता है तू ये सब स्टेज पे बोलेगा तो लोग तेरे पे पैसे फेंकेंगे। फेंके हुए तो नहीं उठाऊंगा, कह रहे नहीं तू ट्राई कर। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो आई वेंट टू एन ओपन माइक जहाँ पे स्टैंड अप के ट्रायल्स होते थे, ठीक है। एंड देन वो ओपन माइक कोइंसिडेंटली अच्छा चला गया। एंड देन जो बंदा ऑर्गेनाइजर था वो कोलकाता से आया हुआ था, उसने कहा यार तुम भुवनेश्वर में सर्किट क्यों नहीं बनाते हो। मैं कहा उससे मेरा क्या फायदा होगा, कह रहे बहुत पैसे मिलेंगे। मैं कहा आई मीन क्योंकि जब इंसान आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा होता है ना तो उसको कन्विंस करना बड़ा आसान है, समझ रहे हो। मैं हो गया भाई। देन आई स्टार्टेड doing stand up and then I started taking more people into my team, and now today we are a team of about 40 comedians in this city. कुछ लोग हिंदी में करते हैं, कुछ लोग उड़िया में करते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हैं। एक तो यार इन्फ्लुएंसर बहुत खराब वर्ड है, ठीक है। मुझे आके बोलते हैं कि भैया आपके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप तो इन्फ्लुएंसर हो। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से रीलें बना रहा हूँ। तुम फॉलो नहीं करते, मेरे पे प्रेशर ही नहीं आता। 600 फॉलोअर्स के साथ खुश था मैं, तुम आए और बोले कि भैया बहुत फनी हुआ। अब उस प्रेशर में मुझे हर दिन फनी होना पड़ रहा है। ये तुम लोगों की वजह से मेरा टाइम खराब हो रहा है और डेटा जा रहा है मेरा, है ना। रील देखते हो आप लोग, रील बंद कर दो। तुम लोगों की वजह से मुझे हर दिन कुछ ना कुछ डालना पड़ रहा है, ठीक है। बट देन आई थॉट कि यार मैं अगर खुद रील बना रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं रील बनाने के, तो यार हाउ अबाउट आई integrate more people from my team in these reels and see if they can make money out of it. So that's how Comedy Highway started moving from stand-up to content creation. And then today, namely the top 10 influencers of Odisha happen to be majorly part of Comedy Highway.
वरना मैं नहीं हूँ, मैं 11वें नंबर पर। वो नहीं होता पैड पहन के हमेशा वेट करता है, बैटिंग आ जाएगी, बैटिंग आ जाएगी, That's me. कभी नहीं आती। ये लोग रील बना रहे पैसे कमा रहे। But yeah, all of them went against the flow, went against the generic route of pursuing career, है ना। मैं बीटेक कर रहा होता, क्या कर रहा होता, मैं आज भी सोचता हूँ अगर मैं बीटेक करके जॉब जो मैंने करी थी अगर मैं वो कंटिन्यू करता और स्टैंड अप नहीं करता, क्या करता। कितनी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है यार इंजीनियर्स की, आपने देखा है फ्रस्ट्रेशन फील्ड। टीसीएस में कोई काम करता है, सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे जाके पंचिंग करता है, रात के 6 बजे तक मैनेजर से डांट खाता है, 7 बजे घर लौटता है, 8 बजे 2 पैक बनाता है, 9 बजे सो जाता है। मुझे देखो, मैं सुबह 11 बजे 2 पैक लगा रहा हूँ और फिर कहीं नहीं जा रहा हूँ, पड़े रह रहा हूँ। आपको बोला गया कि आप अपने मैनेजर से डरो, है ना, आपका मैनेजर आपका सीनियर है। आर्टिस्ट का लाइफ इकलौता ऐसा लाइफ है जहां आप मैनेजर को हायर करते हो और आप उसको गाली दे सकते हो। आई एम श्योर आप लोगों के कुछ ना कुछ पैशंस होंगे, है ना, और आप डरते होंगे पैशन फॉलो कर, क्या करना चाहिए मुझे पैशन फॉलो, या मम्मी पापा जान से मार देंगे मुझे, है ना। पर यही सोचते रहोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप वर्थ थे या नहीं, या आपका कोई स्कोप था या नहीं। जब मैंने चालू किया तो मुझे भी नहीं पता था यार, मुझे लगा व्हेन आई वाज डूइंग जॉब एंड आई वाज पैरेलली डूइंग स्टैंड अप, तब मुझे मन भी नहीं था कि फुल टाइम कभी स्टैंड अप करना है करके। बट इट्स नॉट ऑल ग्लैम, है ना, क्योंकि रिस्क भी होता है। अभी आज के डेट में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। अभी मैं घर पे बोलता हूँ मम्मी को कि मम्मी शो के लिए जा रहा हूँ, तो मम्मी को लगता है जंग लड़ने जा रहा है। कमांडर साहब में और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं, उनका तो फिर भी 500 मीटर में पैराशूट खुलता है। हम 500 मीटर दूर पुलिस देखते हैं, हम खुद ही हथकड़ी। कुछ गलत बोला होगा मैंने ही कुछ घंटिया बोला होगा सर। मैं देख रहा हूँ आपको बड़ा मजा आ रहा है नहीं ये सब फालतू बात में। अच्छी बात है, मैं अपनी जनता समझ गया एकदम, आप लोग मेरी तरह ही हो। But yeah, so that's about me, that's about how Comedy Highway happened, and that's about how I grew as a comedian. I have about just about 28,000 followers, of which some of you are also, मुझे भी पता चला बाहर, है ना। Thank you for following me. तुम लोग सब मुझे दुखी क्यों देखना चाह रहे हो? वो भी पूछ रहे हैं जॉब पे वापस जाने का मन करता है। मैं ज्यादा खुश दिख रहा हूँ क्या तुम लोगों का? इतनी खुशी आपकी हमारे सही नहीं जा रही है, हमसे सैड कर देंगे आपको। नहीं यार देखो क्या शो का एक्साइटमेंट सुबह से ही रहता है। जैसे शाम को शो है तो सुबह से ही एक्साइटमेंट रहता है कि यार आज तो किल कर दूंगा, आज तो फाड़ दूंगा, पिछले शो से बेहतर करूंगा। और हर टाइम ऐसे ही रहता है कि पिछले शो से बेहतर करना है ना। तो वो फिराक में कभी भी ऐसा कुछ भी हो गया, अनलेस है ना कि कोई नियर एंड डियर के साथ कुछ हो गया है, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक, तो मतलब शो से जस्ट पहले तो कभी नहीं हुआ है ना। या फिर कोई आर्थिक तनाव है, वो तो हमेशा ही रहती है। भाई इंसान जब ऑलरेडी दुखी हो उसको क्या चीज और ज्यादा दुखी कर देगी, वो दुख में ही स्टेज चढ़ रहा है। और टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो स्टैंड अप क्या होता है कि हमें अपना दुख ही आपको फनी वे में बताना होता है। तो हम दुखी नहीं होंगे तो हम आपको फनी वे में बताएंगे, है ना। नहीं ऐसा तो कभी आया नहीं है, बट हाँ शो के बाद खराब हो जाता है जब वो अच्छा नहीं जाता है, बट उसका तो मैंने उसको बता दिया है। थैंक यू सर। अ जेन्युइन क्वेश्चन, भुवनेश्वर का दही बड़ा अच्छा है क्या आपका? उनके क्वेश्चन क्या जेन्युइन नहीं थे, वो ट्रिवियल क्वेश्चन थे। हाँ पूछे। भुवनेश्वर का दही बड़ा है या कटक का अच्छा है दही बड़ा? कटक ऑफ कोर्स, ये कैसा सवाल है? भुवनेश्वर वालों को दही बड़ा बनाना आता है? भुवनेश्वर में मैं यही चीज कटक के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं बट जेन्युइनली कटक इज ओजी। Done with the questions? Done. Yes. Thank you so much. You've been a lovely audience.